जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका वितान भाग एक के प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। वितान पाठ्य पुस्तिका में आप लोगों के पास 3 पाठ हैं, जिसमें से हाफ ईयरली में केवल प्रथम पाठ ही पूछा जाएगा और केवल इसी पाठ के एमसीक्यू आएंगे। सेकंड और थर्ड चैप्टर से आप लोगों के पास फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और वो जो है आप लोगों के पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लॉन्ग होंगे या शॉर्ट होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केवल हाफ ईयरली में ही पूछे जाएंगे और केवल इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी कि इस पार्ट से आप लोगों के पास 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व है। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने किस दौरान रेडियो पर लता जी का गाना सुना? तो बेटा एक बार क्या होता है, जब कुमार गंधर्व बीमार रहते हैं ना, तो वो लेटे रहते हैं और उनके सामने रेडियो पर गाने चलते रहते हैं। तभी उनको रेडियो में एक नई आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जो वो डेली गाने सुनते थे ना, उनसे डिफरेंट कोई आवाज़, जो आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। और जब वो लास्ट में बताते हैं कि इस गाने की गायिका लता मंगेशकर है, ठीक है, जो कि दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो क्यों सरप्राइज हो जाते हैं? क्योंकि वो और दिन जो है दीनानाथ मंगेशकर का गाना सुनते रहे होंगे, लता मंगेशकर के पिताजी का। लेकिन जब उन्होंने एक नई आवाज़ सुनी और उनको पता चला कि ये दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है, तो वो इसलिए सरप्राइज हो गए क्योंकि उनको लगा कि बेटी जो है अपने पिताजी से भी क्या गाती है, बहुत अच्छा गाती है या उनकी टक्कर का गाती है ना। तो इसलिए वो जो है अचंभित हो गए कि बेटी तो क्या है, और भी अच्छा गाना गा रही है। अगला प्रश्न है, तो कुमार गंधर्व ने किस दौरान रेडियो पर लता जी का गाना सुना? उस दौरान वो क्या थे वो उस दौरान बीमार थे। बीमारी के दौरान वो लेटे हुए रहे होंगे और उनको अचानक रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई दी। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर का नाम सुनते ही लेखक को किसकी याद आई? तो बेटा लता मंगेशकर का नाम सुनते ही उनको किसकी याद आई थी? दीनानाथ मंगेशकर की, उनके पिताजी की। क्योंकि वो और दिन जो है दीनानाथ मंगेशकर का गाना सुनते थे। तो जैसे क्या है, जैसे उनको बताया गया रेडियो में कि क्या है कि ये जो है दीनानाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर जी है, तो वो सरप्राइज हो गए। ठीक है, तो लता मंगेशकर का नाम सुनते ही लेखक को किसकी याद आएगी? दीनानाथ मंगेशकर जी की, उनके पिताजी की। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? तो अब मैंने आपको अभी बताया लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर से पहले किस गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? ठीक है, तो लता मंगेशकर से पहले किस गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? बेटा चित्रपट संगीत का मतलब होता है आजकल के संगीत। देखो शास्त्रीय संगीत वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, बहुत ज़्यादा सुर होते हैं, बहुत ज़्यादा ताल होते हैं। और जो आजकल के जो चित्रपट संगीत है ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब आपने देखा होगा गाने के बीच में रैप भी होता है, इंग्लिश वर्ड भी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत ऐसे नहीं होते थे, उनमें सुर ताल बहुत ही नपातुला है ना, और वो बहुत लंबे लंबे चलते थे, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की महफिल होती थी। और चित्रपट संगीत तो आजकल आपको पता है 3.5-4 मिनट के गाने हो जाते हैं। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। और लता मंगेशकर से पहले किस गायिका का जमाना था? लता मंगेशकर से पहले कौन सी ऐसी फीमेल सिंगर थी जो बहुत फेमस थी? तो वो थी नूरजहां। जी हाँ, लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत में नूरजहां का जमाना था। अगला प्रश्न है, विलायत खां प्रसिद्ध है? तो बेटा विलायत खां जो है ये सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये अपने पिताजी से भी आगे निकल गए। जैसे लता मंगेशकर अपने पिताजी से भी आगे निकल गई, ऐसी ये क्या है, विलायत खां भी सितार वादक थे और ये भी अपने पिताजी से आगे निकल गए। गानपन का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। गानपन का मतलब होता है गाने से प्राप्त होने वाली मिठास, या ऐसा गाना जो आपको क्या कर दे, ऐसा सुर जो आपको मतलब क्या कर दे, पूरा आनंदित कर दे, आपको बिल्कुल मदहोश कर दे, मतलब है ना, आप उसको सुनकर बोरियत फील ना करो। तो गानपन का मतलब होता है गाने में जो मिठास होती है, उसको गानपन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं? कौन सा ऐसा संगीत है जिसके कारण सुंदर सुंदर सुर जो है लोगों के कानों में पड़ रहे हैं? तो आजकल क्या है, चित्रपट संगीत। ठीक है, चित्रपट संगीत के कारण क्या है, सुंदर सुंदर स्वर मल्लिकाएं क्या है लोगों के क्या कानों में पड़ रही हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है मालकोस क्या है। तो बेटा मालकोस एक राग होता है। कोई भी जो गाना होता है ना वो किसी न किसी राग में होता है, किसी न किसी ताल में होता है। तो मालकोस एक राग है और ये एक गंभीर राग है, ठीक है, सीरियस। नेक्स्ट है त्रिताल कितनी मात्राओं का ताल है। तो त्रिताल जो है वो एक ताल है। जैसे मालकोस एक राग है गाने का, ऐसी त्रिताल एक ताल होता है गाने का। और त्रिताल में 16 मात्राएं होती है और 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, तभी 16 मात्राएं हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिताल में कितने ताल होते हैं, तो 16 ताल होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 4-4 मात्राओं के इसमें 4 विभाग होते हैं, ठीक है। तो 4 4 16 हो गया। और मालकोस क्या है, मालकोस एक राग है और त्रिताल एक ताल है जिसमें 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है ख्याल, ध्रुपद, धमार ये किस गायकी में आते हैं। तो बेटा ये शास्त्रीय गायकी में आते हैं, ठीक है। ख्याल, ध्रुपद, धमार ये सब जो है शास्त्रीय गायकी के पार्ट हैं। अगला प्रश्न है किसके गाने में 100% गानपन मौजूद होता है। गानपन का मतलब क्या बताया, गाने में जो मिठास होती है ना, जो आपको आनंदित कर देती है, जो सुन के आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो गानपन का मतलब है गाने में से प्राप्त होने वाली मिठास। और गानपन जो है किसकी आवाज़ में 100% है। तो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में होगा। गानपन लता मंगेशकर जी की आवाज़ में 100% है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है, मतलब लता जी इतनी फेमस क्यों हुई थी। तो उनके गानपन के कारण, क्योंकि वो कोई भी सिंगर कौन फेमस होगा, सिंगर वही फेमस होता है जिसके गाने में मिठास होती है। तो गानपन वही होती है, गाने में पाए जाने वाली मिठास, और वो 100% लता जी की गायिका में, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या है, लता जी क्या हुई थी, फेमस हुई थी, ठीक है। लता जी ऐसी गायिका थी जिनके गाने में गानपन मौजूद था, गाने में मिठास थी, ठीक है। अगला प्रश्न है किसकी गायकी में एक मादक उत्तान। बेटा मादक उत्तान का मतलब होता है ऊंची नसीली तान, मतलब ऐसी तान लेना। तो ऐसी कौन सी सिंगर थी जिनकी आवाज़ में एक ऊंची नसीली तान थी या मादक उत्तान था। तो ये था नूरजहां के। याद रखना ये नूरजहां से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया है। तो नूरजहां की जो आवाज़ थी उसमें एक मादक उत्तान था, ऊंची नसीली तान। अगला प्रश्न है लय कितने प्रकार की होती है। तो लय 3 प्रकार की होती है। आपको पता है एक स्लो होती है, एक मीडियम होती है, एक हाई होती है, ठीक है। एक तो धीमी लय होती है, एक मध्यम लय होती है और एक हाई पिच वाली होती है। लता जी का गाना सामान्यतः किस पट्टी में रहता है। तो लता जी का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। लता जी हाई पिच के गाने ज़्यादा गाती। लता जी के गाने की विशेषताएं, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लता जी के गाने की विशेषताएं ये हैं निर्मलता, कोमलता, मुग्धता, नादमय उच्चार। नादमय उच्चार का मतलब होता है आलाप लेना मतलब, और गानपन। आपको पता ही है गानपन, गाने में जो मिठास होती है। तो इन 5 शब्दों को आप याद कर लेना, ये कौन कौन से, इनमें से कोई सा भी एक भी पूछा जा सकता है। तो लता जी की क्या क्या विशेषता है गायकी की, निर्मलता, कोमलता, मुग्धता, नादमय उच्चार और गानपन। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार लता जी ने किस रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। तो बेटा लेखक को लगता है कि लता जी ने करुण रस के गाने इतने अच्छे नहीं गाए हैं जितने कि उन्होंने श्रृंगार रस के गाने गाए हैं, ठीक है। तो लता जी ने किस गानों के साथ न्याय नहीं किया, करुण रस के गानों के साथ। और लेखक के अनुसार लता जी ने किस रस के गाने बड़ी उत्कटता का मतलब होता है उत्साह के साथ गाएं, तो वो है श्रृंगार रस के गाने। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे कि लता जी ने किस रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, तो करुण रस के। और लता जी ने कौन से गाने बड़ी उत्कटता से गाए, बड़े उत्साह से गाए, श्रृंगार रस के गाने। अगला प्रश्न है गंभीरता किस संगीत का स्थायी भाव है, यानी कि गंभीरता किस संगीत में ज़्यादा होगी, शास्त्रीय संगीत में या चित्रपट संगीत में। तो आप सोचो ज़्यादा टफ कौन होते हैं, ज़्यादा सीरियस कौन होते हैं। ज़्यादा सीरियस और टफ कठिन शास्त्रीय संगीत होते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में बहुत गंभीरता होती है, ठीक है। तो गंभीरता शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा होती है। और चंचलता और चपलता चित्रपट संगीत में होती है। आजकल आपने देखा होगा जो सॉन्ग है उनमें एक चंचलपन है, एक चपलता है। तो चित्रपट संगीत में तो क्या होता है, चपलता या चंचलता। और गंभीरता किस में होती है, गंभीरता शास्त्रीय संगीत में होती है। बेटा शास्त्रीय संगीत होते हैं जो बहुत नियम कानून सुर ताल में जकड़े हुए होते हैं, और चित्रपट संगीत वो हैं जो फ्लेक्सिबल है, मतलब ठीक है। जैसे आजकल के आपने संगीत देखे हैं उसमें हिंदी शब्द भी है कि सॉन्ग में, इंग्लिश शब्द भी है, रैप भी है, तो वो फ्लेक्सिबल टाइप का है, उसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून को फॉलो नहीं करना।
अगला प्रश्न है संगीत का क्षेत्र कैसा है। तो संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तीर्ण होता है। विस्तीर्ण का मतलब होता है ब्रॉड, बड़ा। देखो बेटा क्यों है बड़ा संगीत का क्षेत्र, आज हम देखते हैं कि डेली नए नए गाने बन रहे हैं, नया नया म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, नए नए सिंगर आ रहे हैं, तो संगीत में डेली एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। अगला प्रश्न है चित्रपट संगीत का ताल किस अवस्था का ताल होता है। तो चित्रपट संगीत इजी होता है शास्त्रीय संगीत से, तो इसमें जो ताल होता है वो भी प्राथमिक होता है, प्राइमरी होता है। और जो शास्त्रीय संगीत का ताल होता है वो परिनिष्ठित होता है। परिनिष्ठित का मतलब होता है हाई लेवल का, उत्कृष्ट। और चित्रपट संगीत का ताल कैसा होता है, प्राथमिक ताल, सिंपल, प्राइमरी ताल। लेखक के अनुसार गाने में क्या होना आवश्यक है। तो लेखक को क्या लगता है कि गाने में क्या होना आवश्यक है। तो एक तो गाने में गानपन होना चाहिए। अब यहाँ पे गानपन तो है नहीं ऑप्शन में, तो गाने में रंजकता होनी चाहिए। रंजकता का मतलब होता है मनोरंजन। गाना ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों का मनोरंजन करे। अगर आपका मनोरंजन ही नहीं हो रहा तो ऐसे गाने किसी को भी पसंद नहीं आते। तो आपको दो वर्ड याद रखने, गानपन जिसका मतलब होता है गाने में जो मिठास होती है, और रंजकता मतलब मनोरंजन। अगला प्रश्न है किस संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ने का आरोप लगाया जाता है। तो चित्रपट संगीत पर यह आरोप लगाया जाता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। क्यों, कईयों को लगता है, कई लोगों को लगता है कि चित्रपट संगीत में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनकी डबल मीनिंग होती है। तो चित्रपट संगीत पे यह आरोप लगाया जाता है कि इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए, मतलब डबल मीनिंग शब्दों के द्वारा। और लेखक के अनुसार किस संगीत ने लोगों के कान सुधार दिए। तो लेखक को लगता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि चित्रपट संगीत ने तो लोगों के कान सुधार दिए। अब कैसे, आजकल का जो संगीत है लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, और आजकल के संगीत के कारण ही जो आजकल के ये सॉन्ग है, इसके कारण ही लोगों का म्यूजिक में इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा है। अब आप अपने आप को ही ले लो, आप लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद है या जो आजकल के चित्रपट संगीत है। 99% बच्चों को जो है, यूथ को जो है, चित्रपट संगीत ही पसंद है। आप लोग पुराने सॉन्ग ही नहीं सुनते हैं, तो शास्त्रीय संगीत तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो किस संगीत पर यह आरोप लगाया जाता है कि संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, चित्रपट संगीत पर। लेकिन लेखक को क्या लगता है कि किस संगीत ने लोगों के कान सुधारे। तो लेखक को तो लगता है कि चित्रपट संगीत ने तो लोगों के कान सुधार दिए हैं, उनका इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ और भी बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है किस संगीत में लचकदारी और नवनिर्मिति होती है। लचकदारी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। किस संगीत में फ्लेक्सिबिलिटी, आजकल के चित्रपट संगीत में। और नवनिर्मिति का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। नवनिर्मिति का मतलब इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। देखो पहले मैंने बताया था अब रैप का जमाना भी आ गया, तो ऐसे ऐसे सॉन्ग और भी ज़्यादा हिट होते जा रहे हैं। तो चित्रपट संगीत में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश भी है, नवनिर्मिति की गुंजाइश भी है। अगला प्रश्न है चित्रपट संगीत क्षेत्र की अनभिषिक्त सम्राज्ञी कौन है। ठीक है, अनभिषिक्त माने होता है जिसका अभिषेक ना किया गया हो, और सम्राज्ञी माने होता है रानी। तो आप ये सोच लीजिए कि चित्रपट संगीत की रानी कौन है। तो चैप्टर में किसकी तारीफ हुई है, लता मंगेशकर जी की, तो लता मंगेशकर ही हैं। कौन गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, और संगीत के क्षेत्र में किन गायकों ने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। तो पहले से जो चले आ रहे हैं, जो संगीत के क्षेत्र में अपना हुकुम मानते थे, तो वो शास्त्रीय गायक ही होंगे। ठीक है, उन्होंने क्या है, उनको लगता है कि उन्होंने क्या है, संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकुमशाही मनवाई है। लेकिन आजकल तो चित्रपट संगीत बहुत आगे पहुंच गया। शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। मतलब संगीत चाहे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, दोनों का बेस क्या होना चाहिए। संगीत कोई भी हो, दोनों का बेस रंजकता होनी चाहिए। रंजकता का मतलब मैंने अभी क्या बताया था, मनोरंजन। चाहे वो चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, संगीत ऐसा होना चाहिए जो श्रोता को, सुनने वाले को झूमने पर मजबूर कर दे, उसका मनोरंजन करे। अगर चित्रपट संगीत भी क्या है, नीरस है ना, उसको सुन के आनंद नहीं आ रहा, तो वो भी बेकार है। और अगर शास्त्रीय संगीत भी लोगों का मनोरंजन नहीं कर रहा, तो वो भी बेकार है। तो संगीत में गानपन होना चाहिए और रंजकता होनी चाहिए। गानपन का मतलब है गाने में पाई जाने वाली मिठास, और रंजकता का मतलब है मनोरंजन होना चाहिए। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि इसी पार्ट से आप लोगों के पास 5 अंक के 5 मार्क्स के MCQ पूछे जाएंगे।